बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारे पास? इसमें क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक अलजेब्रिक कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स में चेंज करना होता है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें को हमने सोल्व करना है, उसकी मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, फिर उसके फैक्टर बनाना शुरू कर देते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से, ये एक्सप्रेशन किस तरह से सोल्व होती है। तो हमने क्या करना होता है, इसके ब्रेक उसे तोड़ना होता है। मतलब एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, उसको क्या करना है हमने, तोड़ के उसके क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। सबसे पहला उसने पॉइंट क्या बता दिया, हमारे पास कॉमन फैक्टर है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है, एक अलजब्रिक है ना, अलजब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजब्रा की एक इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन है उसकी, तो हमने क्या करना है, उसके कॉमन फैक्टर निकालनी है। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल में इसने क्या, 2x - 6। अब ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि 2 जो है वो खुद को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 3 के टेबल पे भी आ रहा है। तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 2 को हमने कॉमन लिया, 2 मतलब बाहर आ गया। x माइनस 2 3 6 होता है, ना कि ये कहें कि 6 में से 2 निकाले तो यहाँ पे 3 है, नहीं, 2 3 6 है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, उसको क्या करना है हमने, कॉन्क्रीटली और पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली। लेकिन ऐसा एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ये एग्जांपल में ही सिर्फ उसने बताया हुआ है, मतलब एग्जांपल ही कहा है कि ऐसे सोल्व करें। अब उसने क्या कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन कॉन्क्रीटली एंड पिक्टोरली और सिंबॉलिकली क्या करें, राइट करें। अब एक्स स्क्वायर जो होता है वो टाइल होता है एंड 2x टाइल्स इंटू अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे x और x एक क्या है, हमारे पास स्क्वायर फॉर्म बन गया ना, क्योंकि x का स्क्वायर है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, x का स्क्वायर बनता है। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म किस चीज की है, जो हमारे पास 2x है। ठीक है, अब इसने कहा कि दो टाइल्स जो है हम x की ले लें इन रेक्टेंगुलर शेप में। 2x है तो यहाँ पे हम 2 रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, अगर 3x होता तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर शेप बनानी थी। और अगर हम इसको पेक्टोरियली देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हमारे पास स्क्वायर था और ये रेक्टेंगुलर को जब हमने मिलाना है तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, ये हमारे पास x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको हम सिंबॉलिकली राइट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू किस चीज के, x इंटू एक्स प्लस 2 के। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल उसने दिया है कि x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पे माइनस 5x आ गया ना, तो माइनस 5x है, तो जो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, वहाँ पे था प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2x था ना, तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप थी इसको हमने क्या कर दिया था, फिल अप कर दिया था, ग्रे कलर में क्या किया, इसको फिल किया। लेकिन अगर वो कह दे कि नेगेटिव -5x है तो उसको क्या करना है, हमने फिल नहीं करना, उसको हमने ऊपर -1 लिखते जाना है, -1 इसको इकट्ठा नहीं बनाना। देखिए इकट्ठा तो जब हम इसे पेक्टोरियली करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा राइट कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हमने एक स्क्वायर फॉर्म बनाई, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये -5x है, 1 2 3 4 और 1, क्यों, ये क्या हमने किया, क्योंकि हमारे पास +4 है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 एंड 4 दोनों को ऐड अप करेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। पिक्टोरियली इसको हम इस तरह से राइट करते हैं और सिंबॉलिकली हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से राइट कर देंगे, मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में भी कुछ इस तरह से, एक्सरसाइज में उन्होंने इस तरह से नहीं पूछा कि इसको पिक्टोरियली या कॉन्क्रीटली इसको शो करें, इसने सिर्फ ये कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फैक्टराइज करें बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है। अब 6x प्लस 12 है। अब हम देख रहे हैं कि 6 जो है वो खुद को भी डिवाइड कर रहा है और 6 के पहाड़े में, 6 के टेबल में 12 भी आ रहा है। तो 6 को कॉमन लेंगे, 6x यहाँ पे 6 कॉमन आ गया तो 6 बाहर निकल आएगा, x प्लस 6 2 12 होते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब ये देखें यहाँ पे 15 जो है वो खुद तो मतलब अपने पहाड़े पे जा रहा है, लेकिन 15 के टेबल पे 20 नहीं आ रहा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। अब 5 जो है, 5 3 15 होता है, 5 4 20 होता है, तो हमने क्या किया, 5y को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया ना। तो 5 को हमने कॉमन लिया तो 5 3 15 3y प्लस 5 4 20, तो 4 यहाँ पे इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन आ रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड में वो कहते हैं -12x² -3x है। ठीक है, अब ये देखिए 3 के टेबल पे जा रहा है 12, तो हम -3x कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि -3x कॉमन लेंगे तो अंडर वाली टर्म जो हो गया हमारे पास प्लस में हो जाएगी। अब 3 4 12 होते हैं, x उसने कॉमन लिया क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी कॉमन फैक्टर बन रहा है,
तो x को हमने क्या किया, कॉमन लिया, -3x इंटू 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो फोर्थ पार्ट में कहता है 4a² b प्लस 8ab का स्क्वायर है। अब ये देखिए a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, वो हमने एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब ये 4 जो है 4 के पहाड़े पे 8 आ रहा है, 4 2 8। अब यहाँ पे a भी तो हमने कॉमन ले लिया, 4 को भी हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से एक a गया, b भी गया, तो बाकी एक a रह जाएगा, तो a यहाँ पे आ जाएगा, और 4 2 8 2 और एक b रह जाएगा यहाँ पे 2b, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। इसी तरह से 5 पार्ट में इसने क्या कहा है, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। अब सब में क्या कॉमन है, एक्स ही कॉमन है ना, कोई डिजिट कोई नंबर कॉमन नहीं है। मतलब हमने क्या करना है, पहले उसे देखना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने क्या करना है, उसका कॉमन फैक्टर निकालना है कि इसका कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा। अब एक्स कॉमन लिया तो ये इसका आंसर आ जाएगा, एक्स इसका कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट देखें, 3a² b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab, a b तीनों में है, और ये तीनों ही 3 के पहाड़े पे जा रहे हैं, तो 3ab कॉमन ले लेंगे। 3 एक तो बाहर आ गया, 3 1 3 3 3 9 और 3 5 15 होता है, तो a भी तो बाहर चला गया, यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फैक्टराइज करें। ठीक है, फैक्टराइज। अब उसने ये नहीं कहा कि फैक्टराइज जो है वो सिंबॉलिकली करें या फिर कॉन्क्रीटली करें या फिर पिक्टोरियली करें। ठीक है, इसने सिर्फ उसने कहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम किस तरह से करेंगे, इसमें फैक्टर देखेंगे, क्या फैक्टर बन रहा है। 5x प्लस 15 है। ठीक है, तो 5x 5 इसमें से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू एक्स प्लस 3 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। अब अगर इसको हम सिंबॉलिक करें या फिर कॉन्क्रीटली अगर करें, तो यहाँ पे 5x है, 5 तो रेक्टेंगुलर बन जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर बन गए। अब 15 हमने क्या करना है, ये चीज बनानी है। ठीक है, 15 5 3 15 होते हैं ना, तो 3 ऐसे टेबल बनाने जिनके 5 मतलब स्क्वायर बन रहे हो। ठीक है, इस तरह से इसको x प्लस 3 भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में, अगर तो वो हमें कहता कि इसको कॉन्क्रीटली या पिक्टोरली या फिर वो कहता है कि इसको सोल्व करें, तो फिर तो हमने क्या करनी थी, ये डायग्राम इस तरह से बना देनी थी। ठीक है, इजी है ये डायग्राम, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर फॉर्म बना देनी है, और अगर ये 4x है तो इसकी क्या करेंगे, आगे 4 रेक्टेंगुलर शेप में हमने क्या करना है, ड्रा कर देना है, और अगर यहाँ पे 3 है तो नीचे हम क्या करेंगे, 3 मतलब 3 जो है वो स्क्वायर बना देंगे कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4x है और ये x का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या कर देना, राइट कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है प्लस 3। अब ये देखिए हम क्या देखिए, तो 3 है ना, तो हमने क्या करनी, इसकी तजज़ी ऐसे करनी, 3 की तजज़ी करेंगे तो 3 1 जार 3 होता है। ठीक है, अब 3 में 1 जमा करें तो 4 आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो 3 ही आता है। मतलब इस तरह से इसकी फैक्टर बनाने हैं कि इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें और ये डिजिट बन जाए, और इन फैक्टर को ऐड अप करें और ये डिजिट बन जाए। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, ये 9th 10th में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं फैक्टराइजेशन के, वहाँ पे कंप्लीटिंग स्केल के भी आप जो 9th का न्यू सिलेबस आया उसमें भी क्या है हमारे पास, मतलब जो लास्ट था ना, मतलब 8 में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स इसके किए होंगे, कुछ पॉइंट्स नहीं किए होंगे, तब टीचर्स कहते हैं कि हम क्या करेंगे, 9th में इसको सोल्व करेंगे, तो तब तक बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम कंप्लीटिंग स्केल का वहाँ पे फार्मूला देख लें और फैक्टर बनाने देख लें, तो हमें ये क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके फैक्टर बना लिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 3। इसका ज्यादा जो हमारा यूज है वो 10th क्लास में है। ठीक है, 10th क्लास में हम क्या करेंगे, इसको डीपली जाके रीड करेंगे। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, तो ये 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 8 1 जार 8 होता है। 8 की तजज़ी करें तो हमारे पास 2 4 8 होता है, 2 2 4 2 एकम 2। तो अब हमने क्या करना है, 2 2 4 4 में 2 जमा करें तो 6x 1 है, तो 4x प्लस 2x प्लस 8। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए, x प्लस 4 x प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। अब ये देखिए 4 की तजज़ी करें तो हमारे पास 2 2 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो 2x प्लस 2 2x मतलब प्लस 4 आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने सेम इसी तरह से क्या है कि फैक्टराइज करें इसको। फैक्टराइज हमने किस तरह से करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है। अब यहाँ पे है -12, तो 12 की हमने तजज़ी की तो 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है, 3 1 3 होता है। अब यहाँ पे सिर्फ x है, 2 2 4 ले तो 4x प्लस का 4x लेना है, माइनस का 3x लेना है, कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है, और इनको ऐड अप करें तो हमारे पास सिर्फ x बच रहा है, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर बना देंगे। x इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 -3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 3। ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इस तरह से x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10, अब 10 की तजदीद कर ले तो 2 5 10 होता है, 5 1 5, तो यहाँ पे 5x प्लस 2x, इनको जमा करें तो 7x होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर मतलब थोड़ा सा इसको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसकी हमने तजदीद करनी है, इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इनको ऐड अप करें तो ये चीज़ बन जाए, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए। ठीक है, इसको किया तो x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 2 क्या है इसका फैक्टर बन जाएंगे। इसके बाद हो गया x के माइनस 6x है तो 8 की हम सही से करेंगे, 4 2 8 होता है। ठीक है, दो फैक्टर है ना, 4 2 8 फैक्टर बने। तो यहाँ पे -4x -2x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे -6x है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 एंड -2 आपस में क्या होते हैं, +8 आ जाएगा। ठीक है, जिसको किया इसके x कॉमन लिया, x -4 -2 कॉमन लिया, x -4 तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, x -4 इंटू x -2x, x के माइनस x माइनस 56। अब यहाँ पे 56 है, हमें पता है कि 56 किसके टेबल पे आते हैं, 8 के, 8 7 56 7 8 56। ठीक है, 8 7 56। अब -8x प्लस 7 लेंगे क्योंकि -x है यहाँ पे, तो -8x प्लस 7, 8 में से 7 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x का बचेगा ना, क्योंकि -x के साथ है, 8 के साथ है ना, बड़ी रकम के साथ है। यहाँ पे हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, x -8 प्लस 7 कॉमन लिया, x -8, तो x -8 इंटू एक्स प्लस 7। तो नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं x के -10 x -24, तो 24 की तेजी करें 12 तो 24 होता है, तो 12x प्लस 2x -24 है, तो x इंटू एक्स -12 प्लस 2 इंटू एक्स -12, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 4y -12, तो 12 का जो 12 की तेजी जो होती है 6 2 12 होता है। अब 6 2 12 है तो माइनस प्लस 6x लेंगे क्योंकि प्लस 4y है, प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, y इसमें से कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया तो y इसमें भी था, कॉमन आ गया, y प्लस 6 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 6 y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस 13 y प्लस 36, 6 6 36 होता है, और 4 9 36 भी होता है, 9 4 36, तो यहाँ पे 9 4 36 9y प्लस 4y, तो हम क्या करेंगे, इसको एडअप करेंगे तो 13y आ जाएगा। ठीक है, 36 यहाँ से y कॉमन लिया, y प्लस 9 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9, तो y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 आ जाएगा। एक्स के माइनस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे -2 है तो -2x प्लस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे इनको एडअप करेंगे तो -x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x -2 प्लस 1 x -2 और x -2 इंटू एक्स प्लस 1 है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कह रहा है कि फैक्टराइज करें इसको। अब ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे थे कि उनके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं थी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं हो। अब यहाँ पे उसने हमें कांस्टेंट टर्म दे दी, इसको हमने कैसे सोल्व करना है। बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म थी, टीचर ने जल्दी से सोल्व करवा दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं थी, इसको कैसे करेंगे। तो ये चीज इस तरह से आप लोगों ने करनी है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी तेजी करेंगे। 3 2 6 होता है। ठीक है, तो -2x मतलब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब 6 को मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ही बनेगा ना, और इनको ऐड अप करेंगे तो 7x बनेगा, क्योंकि 6 की तेजी करें, 2 3 6 होता है, 3 1 3 होता है, तो 3 2 6 6x प्लस x 7x, इनको x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 6 ही बचता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, 2x इसमें से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या किया है, उसने दिया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 की तेजी करेंगे तो 5 6 30, 6 1 6, इस तरह से बना दें, क्योंकि हमारे फैक्टर यही बन रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 6 को 5 में जमा करें तो 11x होता है, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है ना। तो हमने यही किया था कि 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आया था। इसमें से 2x कॉमन आ रहा है। अब ये देखना है आप लोगों ने, x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 अपने पहाड़े पे भी जा रहा है, 2 3 के पहाड़े पे जा रहा है, मतलब 2 3 6 आ जाता है। 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे 5 हमने कॉमन लेना है, x प्लस 3, क्योंकि ये टर्म हमारी सेम होनी चाहिए। ये जो चीज़ है ये सेम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस होना चाहिए, अगर इसमें माइनस है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 4 3 12 होता है। ठीक है, 12 जो है वो 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, 12x प्लस x, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाता है। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, इसको एड अप करेंगे तो 13x, यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 4x प्लस 1, ये क्या है, इसके फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट को कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3 2 6 होता है। अब यहाँ पे देखें, 6 की हम तेजी करें तो 2 3 6 3 1
3 ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस 2x इनको ऐड अप करेंगे तो 5x प्लस 2 आ जाएगा। 3x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 3 क्या होता है हमारे पास 6 3 18 होता है ना, 3 6 18। तो 18 की हम जैसे करेंगे तो हमारे पास 2 9 18 होता है और 9 1 9 भी ले लें। ठीक है 9y क्योंकि 9 में 2 जमा करें तो हमारे पास 11 बनता है। हमने इस टर्म को भी देखना होता है कि इनको ऐड अप करें तो ये 11 बने और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बन जाए। अब 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 है तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव का 18 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पॉजिटिव 18 आ जाएगा और इनको ऐड अप करें तो माइनस 11y आ जाएगा। तो इसमें 3y कॉमन लिया y माइनस 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएगी y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं हमारे पास 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर है माइनस 5y प्लस 2 है। ठीक है तो इसमें क्या करना है हमने 2y स्क्वायर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 होता है। ठीक है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 अब 4y है तो हमने एक और y इसमें रखना है क्योंकि 4 जो है वो 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 बनेगा ना। अब माइनस 4y लिया तो यहाँ पे मैंने माइनस y ही लेना है प्लस 2 आ जाएगा। अब 2y कॉमन लेंगे y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू वाई माइनस 2 तो 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 है। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 4 6 24 होता है ना। तो 8 3 24 हमारे पास 8 3 24 के फैक्टर क्या बनेंगे 8 3 24 है तो 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6 आ जाएगा। 4z इसमें से कॉमन लेंगे z माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे z माइनस 2 तो z माइनस 2 इंटू 4z माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट में कहता है 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर है तो हमने क्या करना है कि 3x का स्क्वायर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो टर्म लिखी है ना इसको हम एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 क्यों क्योंकि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 होता है तो 9 2 18 होता है। तो यहाँ पे 9x माइनस 2x लिख लेंगे क्यों क्योंकि हमें 7x चाहिए प्लस का 7x चाहिए ना। तो 3 को कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 3 2 6 होता है प्लस 3 3 9 3x होता है माइनस x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस क्योंकि x कॉमन लिया ना तो बाकी 2 बचता है प्लस 3x आ जाएगा। तो 3 माइनस एक्स 2 प्लस 3x तो चलिए जी हमारी एक्सरसाइज 4 पॉइंट होगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 4.2 तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।